नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक एकेडमी अश्विनी राय पर स्वागत है। अभी तक आप लोग हमारी आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास देख रहे होंगे और हमें ये उम्मीद है कि वो आपको मज़ेदार और अच्छी और आपके लिए लाभदायक लग रही होगी। उसी के बीच में मेरे जहन में एक बात आई, क्यों न मैं आज एक टॉपिक आपके सामने शेयर करूं, वो है भारत का राष्ट्रीय झंडा। इसके इतिहास की बातें मैं आप लोगों के सामने शेयर करूं और हमें उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको मज़ा आएगी और आप इसको जानकारी के उद्देश्य से आप समझने का भी प्रयास करेंगे कि ऐसा भी हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं और पढ़ने पर आपको लगेगा हाँ वास्तव में आप उस पर मूल्यांकन भी कर सकते हैं। आप ये देखते हो कि भारत का झंडा जो है वो 15 अगस्त को भारत का प्रधानमंत्री फहराता है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भारत का राष्ट्रपति झंडे को फहराता है और सलामी लेता है। तो इस झंडे के पीछे भारत का इतिहास या भारतीय झंडे का इतिहास क्या है, इस क्लास में हम ये जानेंगे। इसके अलावा भारत का झंडा अगर हम बात करें या किसी भी देश के झंडे की बात करें तो वह उस देश की आन बान और शान का प्रतीक होता है। 99 में जब कारगिल का वार हुआ था तो भारतीय जवानों ने जिस भी चोटी पर फतह किया वहाँ पर उन्होंने तिरंगा झंडा ही फहराया। ये उस देश की सॉवरेनिटी, संप्रभुता, पावर को दर्शाता है और हर एक नागरिक अपने इस झंडे के लिए जो उसकी संप्रभुता का प्रतीक है उसके लिए वह मरने और मिटने के लिए तैयार रहता है। तो आइए इस जोश के साथ इस टॉपिक को हम स्टार्ट करें कि भारत के राष्ट्रीय झंडे का इतिहास क्या है। भारत के राष्ट्रीय झंडे का इतिहास क्या है, तो मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। आप ये देखिए कि 7 अगस्त 1906 में 7 अगस्त 1906 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसकी डिज़ाइन जो है तैयार किए थे सचिंद्र नाथ सान्याल। इसका डिजाइन जो तैयार किया था इस झंडे का सचिंद्र सान्याल और इसकी डिजाइन आप लिख लीजिए इन चीज़ों को, सचिंद्र सान्याल और हेमचंद्र कानूनगो इन दो लोगों ने 7 अगस्त को जो झंडा फहराया गया था, और वो फहराया गया कहाँ गया था वो देखिए, यह कोलकाता, उस समय का कलकत्ता, कोलकाता के पारसी बागान के ग्रीन पार्क में ये झंडा फहराया गया। और इस झंडे की पट्टी देख ले क्या थी, इसमें 3 पट्टियाँ बनी थी। इस झंडे में 3 पट्टियाँ बनी हुई थी। पहला जो पट्टी थी वो थी ग्रीन, हरे रंग की थी और इसमें 8 आधे खिले फूल थे। हम स्टेप पढ़ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे का उसमें परिवर्धन, संशोधन कैसे हुआ और शुरुआत कहाँ से हुई, ये देख रहे हैं हम। तो पहला जो पट्टी थी वो ग्रीन थी, उसमें 8 आधे खिले फूल थी। तीसरी पट्टी जो थी वो येलो थी और उस पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था। ठीक, दूसरी पट्टी येलो थी और उस पर वंदे मातरम था। और तीसरी पट्टी रेड थी, जिसमें सूर्य और आधे चंद्रमा का चित्र अंकित था। तो फर्स्ट स्टेप में आप ये देख लिया आप लोगों ने कि जो पहला झंडा फहराया गया कहाँ फहराया गया, कोलकाता के पारसी बागान के ग्रीन पार्क में फहराया गया। इसका डिज़ाइन तैयार किया था सचिंद्र सान्याल और हेमचंद्र कानूनगो ने।
और इस झंडे की पहली पट्टी ग्रीन थी जिस पर 8 आधे खिले फूल थे। बीच वाली पट्टी येलो रंग से थी जिस पर वंदे मातरम लिखा था। और तीसरी पट्टी है जिस पर सूर्य और आधे चंद्र बने। ये जो आप 7 अगस्त देख रहे हो दोस्तों 1906, इसकी मैं मॉडर्न हिस्ट्री में जब मैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाऊंगा तो वहाँ डिटेल होगा, लेकिन मैं यहाँ बता दूँ आपको कि 7 अगस्त 1906 को ही जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया था तो बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त के भारत के नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट का सूत्रपात किया था। स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात इस 7 अगस्त 1906 को हुआ था। और विरोध के स्वरूप में जो झंडा तैयार किया गया था उस झंडे में पहली पट्टी ग्रीन, दूसरी येलो और तीसरी रेड है। वो अभी आपको इसके साथ साथ एक फ्रेम भी चलेगा, वो आप उसको देखते रहिए, ठीक है। आगे सेकेंड स्टेप हम चलते हैं और जो बहुत मज़ेदार है वो देखिए। बर्लिन शहर में यह जर्मनी का है शहर। जर्मनी के स्टुटगार्ट बर्लिन में भारत की एक क्रांतिकारी महिला जिनका नाम है मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा, इनके बारे में आप सुन लें। इन्हें भारत की क्रांति की माँ कहा जाता है। भीखाजी कामा को, सेकेंड स्टेप की बात हो रही भारतीय झंडे की, इन मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। इन्होंने भी इस झंडे को 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में भी फहराया था। और ख़ास बात, भारत की एकमात्र ऐसी पहली महिला जिन्होंने भारत की आज़ादी की आवाज़ जर्मनी में भी बुलंद किया और वहाँ पर अंग्रेज़ी सत्ता के खिलाफ भारत का झंडा फहराया। इनके झंडे की खास विशेषता जो 7 अगस्त को मैंने बताया कि भारत का डिज़ाइन तैयार किया गया था वो वैसे ही था, बस थोड़ा सा इसमें परिवर्तन था। इसमें सबसे ऊपरी पट्टी पर इनके झंडे में सबसे ऊपरी पट्टी पर कमल का चित्र था। एवं बहुत ध्यान से देखें, एवं सबसे ऊपरी पट्टी पर कमल का चित्र अंकित था। इसके अलावा 7 तारे थे जिसे सप्तर्षि कहा या सप्तऋषि कहा गया। तो यहाँ पर कई बातें हैं। मैडम भीखाजी कामा गदर पार्टी से भी जुड़ी हैं। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया, आपके सामने है। तीसरे, मैं राष्ट्रीय झंडे की, नेशनल फ्लैग की बात कर रहा हूँ। इसके परिवर्तन देखिए कैसे होता रहा, ये देखिए। तीसरे नंबर पे होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जिसको हिंदी में गृह शासन भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में गृह शासन भी कहा जाता है, लेकिन नाम फेमस इसका होम रूल के नाम से ही फेमस है। तो इस होम रूल आंदोलन को प्रारंभ करने वाले 2 लोग हैं। एक है बाल गंगाधर तिलक,
और दूसरी हैं एनी बेसेंट। इन दो लोगों ने होम रूल आंदोलन को प्रारंभ किया था और होम रूल का अर्थ ही होता है गृह शासन। और इसी समय तिलक जी ने यह नारा भी दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक के बारे में कई बातें हैं। इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। यह एक उग्रवादी नेता थे। उग्रवादी मतलब कहने का मतलब वो जो है संवैधानिक तकनीकों में भरोसा नहीं रख सकते थे। तो उग्रवादियों में 3 का नाम आता है, ये आपने इतिहास में पढ़ा है, बाल, लाल, पाल, या इन्हीं को कहा जाता है BPL, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो हम अपने टॉपिक पर हैं, थोड़ी सी मैंने बातें इसी बहाने आपको बता दिया। जो तीसरे स्टेप में जो राष्ट्र झंडा बना, उसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने जिस झंडे की कल्पना की, उसमें ये था, इसमें 5 लाल और 6 हरी, इनके झंडे में आप फिगर देख लेंगे, 5 लाल और 6 हरी, 36, 5 लाल और 6 हरी 36 पट्टियाँ थी। ठीक है। बाएं साइड अंग्रेज़ों का ब्रिटिश जैक था, बाएं साइड ब्रिटिश जैक था और दाहिने तरफ अर्धचंद्र सितारा था और दाएं अर्धचंद्र सितारा था। तो ये रहा आप लोगों के सामने भारतीय राष्ट्रीय फ्लैग के तीसरा स्टेप। चौथा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वो देखिए। ठीक है, आगे देखिए। 1921 के विजयवाड़ा अधिवेशन, 1921 का विजयवाड़ा कांग्रेस का विजयवाड़ा अधिवेशन। दोस्तों ये काम की बातें और आपके लिए बड़ी लाभदायक हैं, प्रश्न बड़े पूछे जाते हैं। ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। उस समय इसका नाम, आज़ादी के पहले इसका नाम था बैजवाड़ा। तो 1921 के विजयवाड़ा अधिवेशन में 1921 के विजयवाड़ा अधिवेशन में पिंगली वेंकैया एक युवक हैं, पिंगली वेंकैया ने बहुत ध्यान सुने, पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक झंडा दिया जिसमें 2 बैज था। एक बैज लाल था और दूसरा हरा था। एक बैज लाल था और दूसरा हरा था। जो ये लाल था वह हिंदू कम्युनिटी से संबंधित था और हरा रंग जो था वह मुस्लिम कम्युनिटी से था। ठीक। तो पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को जो झंडा सौंपा, उस झंडे में ये चीज़ें थीं। गांधी जी ने क्या किया कि इस झंडे में सुधार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ये भारत के झंडे को एक जातीय समीकरण में दिखाने का प्रयास करता है। तो महात्मा गांधी ने इसमें सुधार किया और यह सुधार, महात्मा गांधी ने इस झंडे में सुधार किया और इस सुधार की सिफारिश, बहुत ध्यान से देखें चीज़ों को, इस सुधार की सिफारिश लाला हंसराज ने किया था। इस सुधार की सिफारिश लाला हंसराज ने किया था। तो अब पहले झंडा जो है लाल रेड हो गया, फिर इसके बाद इसमें एक वाइट कलर का, ये रेड और फिर ये वाइट कलर का बीच में हो गया, वाइट कलर का हो गया और उसी के बीच में चरखा, बीच में यहाँ पर इसी बीच में चरखा भी बनाया गया और नीचे की पट्टी तो ग्रीन थी ही।
तो वाइट जो है वह शांति का प्रतीक बना, शांति का प्रतीक, सिंबल ऑफ पीस। और चरखा यह आत्म निर्भरता का प्रतीक बना, क्योंकि आप अगर महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में कुछ भी पढ़े हों तो आप ध्यान देंगे कि हमेशा महात्मा गांधी ने स्वदेशी चीज़ों को प्रयोग करने की बात कहा, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि भारतीय खद्दर की वस्त्र पहने जिनका निर्माण भारत के ये चरखे में ही हो। उसका परिणाम क्या था कि अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए कपड़े जब भारत में बिकने बंद हो गए तो परिणाम ये हुआ कि उनकी जो बिजनेस हो रहा था वो बंद हो गया। जैसे इसका मैं ताज़ा तरीन उदाहरण देने का प्रयास करूं कि इस समय भारत और चीन के हालात ख़राब चल रहे हैं, तो इसका जब हालात ख़राब होंगे तो उसका असर व्यापार पर भी होगा। व्यापार पर यह हुआ कि भारत ने टिकटॉक, पबजी जैसे बहुत तरह के जो ऐप थे, चाइनीज़ ऐप थे, उनको भारत ने बंद कर दिया। तो जब आप ऐप कोई डाउनलोड करते हैं तो उसका उस सरकार को, उस कंपनी को पैसा जाता है। जब हमने ऐप को ही बंद कर दिया तो पैसा जाना बंद हो गया। अब उससे चीन की हालत ख़राब हो रही है। वही चीज़ महात्मा गांधी ने उस समय क्या किया कि उन्होंने चरखे को, एक छोटी सी चीज़ है लेकिन यह आत्मनिर्भरता की प्रतीक बन गई। तो ये महात्मा गांधी ने इसको इस तरह से बनाया, ठीक है। अब इसमें और परिवर्तन हुआ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो देखिए क्या है। 1931 का कराची में अधिवेशन हुआ। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ। ध्यान से देखें, 1931 का कराची का अधिवेशन, ये अधिवेशन तब हुआ है जब भगत सिंह को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। भगत सिंह को फांसी सज़ा दी गई थी, आपको याद होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे बता देता हूँ, 23 मार्च 1931 को। तो 31 के बाद जो कराची में अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन के, कांग्रेस के अधिवेशन के, कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ, कांग्रेस अधिवेशन, तो इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस अधिवेशन में की खास बात ये थी कि इस अधिवेशन में भारतीयों के लिए पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया कि कौन से अधिकार जो भारतीयों को मौलिक रूप से मिलने चाहिए। ये प्रश्न आपके पॉलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हिस्ट्री के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहली बार कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मौलिक अधिकार का वर्णन किया। और जो दूसरी बात थी वो भारत के नेशनल फ्लैग से ही संबंधित है, नेशनल फ्लैग से ही संबंधित है। इसमें क्या हुआ ये देखिए। अब इस झंडे की में जो पहला ऊपर का झंडा जो लाल था अभी तक, वो अब क्या हो गया, अब वो उसका रंग सैफरॉन हो गया, केसरिया हो गया। बीच में वही सफ़ेद पट्टी और बीच में चरखा था, और नीचे वाली पट्टी जो थी वो ग्रीन थी। तो इसमें जो पिछले वाले में जो विजयवाड़ा अधिवेशन में अभी तक ये पट्टी लाल थी वो कैसी हो गई, केसरिया हो गई, ठीक है, और नीचे हरा रंग हो गया, ठीक है। और इस डिज़ाइन को कांग्रेस ने स्वीकार भी कर लिया था। बाद में इसमें परिवर्तन किया गया। बदरुद्दीन तैयब जी और सुरैया तैयब जी ने इस झंडे में अंतर क्या किया, गौर से देखें। इस झंडे में जो अभी तक ऊपर की पट्टी सैफरॉन थी, नीचे की पट्टी वाइट थी, तो वाइट पट्टी तो थी, बीच में अब चरखा की जगह क्या हो गया, चक्र हो गया, व्हील हो गया। और ये अशोक के सारनाथ से लिया गया, सारनाथ से। चक्र का मतलब क्या है, ये इसका मतलब है हर चीज़ का
चक्र का मतलब है कि यह जीवन जो है या समय जो है परिवर्तनशील है, चक्र घूमता है, सुख दुख बराबर आते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, जीवन मरण ये निरंतर गतिशील है। और इसमें 24 तीलियां हैं। इसको समझने का, ये 24 तीलियों का मतलब है, इस 24 तीलियों का मतलब है कि आपके दिन में पूरा दिन 24 घंटे का होता है। तो ये चक्र बराबर जस्ट लाइक एज ए वॉच, घड़ी की तरह से जीवन आपका या समय बलवान है, समय अपने नियत रूप से गति कर रहा है। आप उसके साथ कितना चल सकते हैं डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो इसका बड़ा बहुत वैसे ही नहीं लगा दिया गया था चक्र। तो बदरुद्दीन तैयब जी और सुरैया तैयब जी के कहने पर चरखे की जगह चक्र हो गया। जो आज आपका झंडा जो है वो यही है। जो वर्तमान समय में जो झंडा स्वीकार किया गया वो कब किया गया, ये भी पॉलिटी के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, आपके संविधान के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। इसको मैंने संविधान निर्माण के पहले चैप्टर में बता रखा है। तो पहला जो जब संविधान के द्वारा निर्माण के बाद जो भारत का झंडा वास्तव में तैयार किया गया वो यही है। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग जो आप इस समय देख रहे हो, ONAL, नेशनल फ्लैग संविधान सभा ने एडॉप्ट किया, जिसमें वही चीज़ मैंने बता दिया कि ऊपर सैफ्रॉन, फिर वाइट, फिर इसमें व्हील जिसमें 24 तीलियाँ, और तीसरे पे क्या है, ग्रीन पट्टी। और इसको 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। खास बात इसके जो रेशियो है वो 3:2 का है, 3 लंबा और 2 चौड़ा। ये रेशियो है, इससे होना भी चाहिए, कि जानते रहे इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये तो रहा आपका भारत के इतिहास की, भारतीय झंडे के बारे में बातें। इससे संबंधित एक मामला भी है, डिस्प्यूट भी है। नवीन जिंदल, ये पॉलिटी का टॉपिक है। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि राष्ट्रीय झंडा, भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराना सभी लोगों का मूल अधिकार है, और यह अनुच्छेद 19A में आता है, ठीक। तो एक डिस्प्यूट था जिसको मैंने यहाँ पर आपके साथ जोड़ने का प्रयास किया कि नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 19A के तहत राष्ट्रीय झंडा फहराना हर भारतीय नागरिक का मूल अधिकार है, उसके साथ उसको रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ कुछ नियम भी बनाए गए कि आप इसको सर पर धारण तो कर सकते हैं लेकिन कमर के नीचे धारण नहीं कर सकते, ये तमाम बातें हैं। लेकिन जो टॉपिक था, जो नेशनल फ्लैग से संबंधित, भारतीय राष्ट्रीय झंडे के इतिहास कैसे परिमार्जन हुआ, पहले क्या था, अब क्या, बीच में फिर क्या हुआ और अब क्या है, वो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके ज्ञान के लिए बड़ी लाभदायक भी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज के दोस्तों इतना ही। बाकी आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास मिलती रहेगी, वो आप पढ़ते रहेंगे। बीच बीच में जो पॉलिटी से संबंधित कुछ बातें हमारे जहन में आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूँगा। इसके लिए आपको ये अनिवार्य